हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। यानी कि सफलता कोई एक दिन में अचानक से मिलने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर हम देखते भी है ना किसी व्यक्ति को, या किसी को ऐसा लगता है कि यार ये रातों रात इतना सफल हो गया, ये रातों रात इसने ये कुछ अचीवमेंट हासिल कर लिया, तो ध्यान ये बात रखो कि वो रातों रात कुछ नहीं हुआ। राइट? उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है पर्दे के पीछे, जिसका नतीजा आपको एक रात में आपको दिख रहा है कि हाँ ये रातों रात ये नतीजा हमें देखने मिला। तो सफलता जो है वो एक दिन में हासिल किया जा सकने वाला कोई चीज़ नहीं है। सफलता के लिए आपको हर दिन निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास भी एक जैसा होगा। ये नहीं कि एक दिन तो बड़ी एनर्जी से 4 चैप्टर पढ़ लिए, दूसरे दिन यार आज मूड नहीं है, नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं। हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रख के स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। Data from one of the instruments on Chandrayaan 3 has indicated। आपको पता है चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था उसके मून के नॉर्थ पोल वाले रीजन में, है ना। तो वो जो उसमें उसके एक इंस्ट्रूमेंट ने, उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं अलग अलग कैलकुलेशंस करने के लिए। तो एक इंस्ट्रूमेंट ने जो डेटा दिया है, इंडिकेटेड, उससे समझ में आया है, उसने ये दर्शाया है दैट द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन मून, कि मून के ऊपर पानी की जो प्रेजेंस है वो कुड बी मोर वाइड स्प्रेड देन नोन सो फार। ये बहुत ज़्यादा व्यापक हो सकती है, बहुत ज़्यादा फैली हुई हो सकती है, जितना अब तक हम जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा। ठीक है। अ रिसर्च टीम एट द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद, बोल रहे हैं जो रिसर्च टीम जो कहाँ बैठी हुई है, जो एक फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है अहमदाबाद में, वहाँ पे, which analyze the data from the STE instrument on board the विक्रम लैंडर। तो बोल रहे हैं इन्होंने CHASTE इंस्ट्रूमेंट था विक्रम लैंडर के ऊपर, उस पे से डेटा निकाला, उसमें से उस डेटा को एनालाइज किया, has come to the conclusion that there were strong possibilities of water ice sheets being present in areas outside the polar regions as well। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि बहुत मजबूत इस बात की संभावना है कि पानी जो है आइस शीट्स की फॉर्म में पोलर रीजन्स के बाहर के एरियाज में भी प्रेजेंट है। एज ऑफ नाउ, अभी तक के लिए, वाटर आइस ऑन द मून इज नोन टू बी कंसंट्रेटेड इन द पोलर रीजन्स। कि जो पानी आइस के फॉर्म में मून के ऊपर, ऐसा समझा जा रहा था अभी तक कि वो सिर्फ पोलर रीजन्स में सीमित है, लेकिन अब समझ में आया है इस डेटा से कि वो उससे बाहर भी है। The latest finding is another significant breakthrough by the Indian space community। अब ये जो लेटेस्ट रिजल्ट या लेटेस्ट जो हमने चीज़ें निकाली हैं खोज के, ये एक और बहुत सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू मतलब सफलता है इंडियन स्पेस कम्युनिटी द्वारा, एंड बिल्ड्स ऑन द नॉलेज क्रिएटेड इन दिस फील्ड बाय चंद्रयान 1। और ये ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ हुआ, अगेन एक साथ कोई चीज़ हमने हासिल कर ली। ये उस ज्ञान का नतीजा है, उस ज्ञान के ऊपर फर्दर अगर आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो नींव बनाई जाती है, नींव के ऊपर फिर आप बिल्डिंग बनाएंगे। वो नींव कितनी मजबूत है, फर्स्ट फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर जो है, उसका आपने ढांचा किस तरीके से कितनी मजबूती से बनाया है, उसी के बेसिस पे आप फर्दर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये जो बिल्डअप हुआ है, ये चंद्रयान 1 से जो हमने नॉलेज ग्रहण किया था उसके फर्दर, उसके ऊपर आगे हमने बिल्डअप किया है, तब जाके ये ब्रेक थ्रू हमें मिला है। Two instruments on Chandrayaan 1, one of them from NASA, had confirmed the presence of water on moon। बोल रहे हैं चंद्रयान 1 में 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, जिनमें से एक नासा का लगा हुआ था इंस्ट्रूमेंट। इन्होंने कंफर्म किया था कि मून के ऊपर पानी मौजूद है, एंड फाउंड डेफिनेटिव एविडेंस ऑफ वाटर आइस इन द पोलर रीजन्स। और उन्होंने पाया डेफिनेटिव मतलब कंक्लूसिव, निर्णायक सबूत मिले उनको कि पानी पोलर रीजन्स में आइस की फॉर्म में मौजूद है। दिस टाइम द इंटायर एफर्ट हैज बीन गिवन शेप बाय इंडिया। अब पिछली बार तो नासा का वो लगा हुआ था, उपकरण लगा हुआ था, इस बार तो सारे उपकरण हिंदुस्तान के हैं। तो जो पूरा प्रयास है, पूरा जो भी फाइंडिंग्स यहाँ पे निकल कर आ रही हैं, वो सब हिंदुस्तान के प्रयासों द्वारा ही
मुमकिन हो पा रहा है। Space is one of the areas in which India has been functioning almost at the cutting edge of technology. कटिंग एज मतलब बहुत ही आधुनिक, बहुत ही फोर फ्रंट पे सामने आके तो बोल रहे हैं कि स्पेस एक ऐसा एरियाज है, उन चुनिंदा एरियाज में से एक है जिसमें कि हिंदुस्तान जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रहा है, particularly in the 10-15 years when it has started venturing into ambitious exploration activities. खास तौर पे पिछले 10-15 सालों में जब इन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी एक्सप्लोरेशंस, खोज वाली जो यात्राएं होती हैं उनके ऊपर ध्यान दिया, उनके ऊपर इन्वेस्ट किया। The number of missions has been relatively small. अब जो मिशंस की संख्या है वो तो छोटी है, वो तो कम है। ये नहीं कि हम भर भर के 20-25 रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं, नहीं। हो सकता है साल में एक कर रहे हो, 2 साल में एक कर रहे हो, लेकिन क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी के ऊपर ज्यादा हम ध्यान दे रहे हैं। बट दे हैव प्रोड्यूस्ड फ्रूटफुल आउटकम्स, लेकिन उनके तो जो नतीजे हैं वो बहुत ही ज्यादा फलदायक है। often extending the existing frontiers of knowledge. तो जो अभी हमारे पास में नॉलेज का भंडारण है, जो भी हमारे पास नॉलेज है उससे आगे ही बढ़ रहा है। Space is also a sector where a proper ecosystem has begun functioning with full participation from public and private research institutions, industry and university. पूरे space is एक ऐसा सेक्टर रहा है जहां पे एक बहुत ही प्रॉपर इकोसिस्टम, यानी कि एक पर्यावरण टाइप ऑफ चीज, एक परिवेश बन चुका है जहां पे फुल पार्टिसिपेशन, पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, पब्लिक सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, अपनी अपनी रिसर्च इंडस्ट्रीज लगा के, इंस्टीट्यूशंस बना के, यूनिवर्सिटीज बना के, ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग इसमें जो है रुचि रख रहे हैं। Although it has not been captured very well till now in numbers, और बोल रहे हैं हालांकि हमने नंबर्स में इसको बहुत अच्छी तरीके से परिवर्तित नहीं कर पाए हैं, there is sufficient anecdotal evidence to suggest that the space ecosystem is beginning to halt. लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे इनफॉर्मल तरीके के, यानी कि ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है, ऐसे बहुत सारे सबूत हमारे पास आ रहे हैं जो ये सुझाव देते हैं या ये बताते हैं कि जो स्पेस इकोसिस्टम है वो बिगिनिंग टू हॉल्ट मतलब रुक रहा है, धीरे धीरे अब रुकने की शुरुआत कर चुका है। एंड रिवर्स द ब्रेन ड्रेन इन दिस सेक्टर, और इस सेक्टर में जो ब्रेन ड्रेन है, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, जो प्रतिभाशाली लोग जो पलायन कर जाते हैं दूसरे देशों की तरफ या अच्छी जहां पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिले उन देशों की तरफ, तो वो रिवर्स हो रहा है। There are examples of the young and scientifically talented returning from the US and Europe to set up their space startups in India. बोल रहे हैं हमारे पास कई सारे उदाहरण हैं जहाँ पे देखने मिलता है कि जो युवा और साइंटिफिकली टैलेंटेड लोग हैं वो यूएस यूरोप से अपनी नौकरियां छोड़ के इंडिया में स्पेस स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं और टेक अ पोजीशन इन इंडियन लेबोरेटरीज, या फिर किसी इंडियन लैब में अब कोई ना कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई नौकरी ले रहे हैं। The comparatively better performance of space and nuclear science in India has important lessons for both the government and the scientific community. बोल रहे हैं जो तुलनात्मक रूप से बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी का और न्यूक्लियर साइंस की दुनिया का, उसने हिंदुस्तान सरकार और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स तैयार कर दिए हैं। लेसन्स यानी कि सीख, एज दे अटेम्प्ट टू मेक इंडिया अ मेजर पावर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये दोनों ही सेक्टर हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक मेजर पावर के तौर पे, एक विकसित पावर के तौर पे प्रेजेंट किया जाए। These two sectors have flourished due to a fair bit of institutional autonomy. ये दोनों ही जो सेक्टर्स हैं ये फल फूल इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब एक स्वायत्ता है, सोवरेनिटी है, फ्रीडम है, ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इसको बड़े लंबे समय से सपोर्ट करती आई है और इसमें इन्वेस्ट करती आई है
while maintaining a hands off approach. हैंड्स ऑफ अप्रोच का मतलब क्या हो गया कि खुद उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे, हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम आपको फंडिंग दे रहे हैं, लेकिन हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे। और यही जो है, यहीं से साफ हो जाता है कि अगर गवर्नमेंट किसी चीज में पावर के रूप में इंटरफेयर करती है तो वो वहां पे फिर वो चीजें क्या हो जाती हैं, एक पावर डायनेमिक, कि जिसमें कि मेरे फेवरेट लोग हैं वो अपर पर हैंड रखेंगे, वो ऊपर आएंगे, वो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, टैलेंट को नहीं। तो यहाँ पे अभी तक ये थोड़ा सा होगा, इंटरनली कुछ ना कुछ यहाँ पे भी होगा, बट इतना ज्यादा नहीं है। A strong push for indigenization and international collaborations with leading agencies has also paid rich dividends. बोल रहे हैं जो हम स्वदेशीकरण करने के लिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, टॉप कंपनीज हैं, उनके साथ में इसने भी बहुत रिच डिविडेंड, मतलब कि बहुत हमें फ़ायदा दिया है। फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी, वहीं साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए अगर बात करें, द स्पेस एंड न्यूक्लियर सेक्टर शो दैट इट इज पॉसिबल टू डिलीवर रिजल्ट्स इवन व्हाइल ऑपरेटिंग अंडर मेजर कंस्ट्रेंट्स। तो ये दोनों सेक्टर ये दर्शाते हैं कि रिजल्ट देना, यानी कि अच्छा नतीजे देना संभव है, बावजूद इसके कि आपके ऊपर बहुत सारी बाधाएं हों, बहुत सारी रुकावटें, उसके बावजूद भी अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छे रिजल्ट देना संभव है। This is not to undermine many of the very reasonable asks of the scientist in terms of enhanced funding and reduced red tape। बोल रहे हैं कि ये अंडरमाइन नहीं करता, नॉट टू अंडरमाइन मतलब अंडरमाइन इसमें हमें कमजोर नहीं करना चाहिए उन बहुत सारे रीजनेबल आस्क को। रीजनेबल आस्क मतलब जो रीजनेबल आपने कुछ डिमांड्स रखी हैं ऑफ द साइंटिस्ट, उन साइंटिस्ट की इन टर्म्स ऑफ एनहांस्ड फंडिंग, जो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप फंडिंग थोड़ी बढ़ा दो, एंड रिड्यूस रेड टेप। रेड टेप का मतलब है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, लेट लतीफ़ी है, वो अफसरशाही है, उसका हस्तक्षेप इसमें कम करो। बट आइडियल कंडीशंस डू नॉट इन themselves assure गुड रिजल्ट्स। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ठीक है अफसरशाही भी यहाँ पे नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेसी का हस्तक्षेप नहीं है, फंड्स भी बढ़ा दिए, बट दैट डजंट मीन कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये संभावना हो सकती है कि अफसरशाही है थोड़ी बहुत, या फिर फंड्स कम है, इसलिए हम कुछ नया खोज के ला रहे हैं। हमने जो मिशन मंगल किया था उसको हमने कितने कम फंड्स के जरिए, कितने फंडिंग की कमी होने के बावजूद अचीव कर लिया। तो इस चीज़ की भी संभावना है कि कंस्ट्रेंट्स है, इसलिए हो सकता है हम बेहतर परफॉर्म करें। इंडियंस के लिए कहा जाता है अंडर प्रेशर ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली रेलिवेंट इन द केस ऑफ डिफेंस रिसर्च। तो ये जाहिर हो जाता है जब हम बात करते हैं डिफेंस रिसर्च की, विच हैज़ रिसीव्ड अ मोर और लेस सिमिलर ट्रीटमेंट टू स्पेस, जहाँ पे स्पेस के लिए ही इसी तरीके का व्यवहार किया जाता है, एंड न्यूक्लियर बट हैड स्ट्रगल टू डिलीवर इन मैनी एरियाज। तो इन दोनों ही सेक्टर में इनको जो है सेम व्यवहार किया गया है, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। दैट आर सपोज टू बी इट्स कोर कॉम्पिटेंस, जो कि माना जाता था कि इनका मुख्य कार्य प्रणाली है, मुख्य इनका फोटे है, मुख्य इनकी कौशल है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन कैसी है। क्रिटिकल एंड डिसअपॉइंटेड। तो पानी खोज निकाला हिंदुस्तान ने, इसमें कोई किसी फॉरेन कंट्री का हाथ नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने खुद से सब कुछ करके किया है। तो ये क्रिटिकल तो है नहीं बात, ये तो सेलिब्रेट करने वाली बात है, जश्न मनाने वाली बात है, राइट। तो सेलिब्रेटरी एंड ऑप्टिमिस्टिक करेक्ट है। ह्यूमरस एंड सैटारिकल, तो यहाँ पे व्यंग नहीं किया जा रहा है, इनकरेक्ट है। अपोलोजेटिक एंड रिग्रेटफुल, अरे यार बड़ी भारी गलती होगी चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करके, करना नहीं चाहिए था, ऐसा तो नहीं है, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है। इंडियाज चैलेंजेस इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, हिंदुस्तान क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। तो यहाँ पे हमने उनकी अचीवमेंट की बात करी है, जो एक डिस्कवरी हमने की है कि मून के पोलर रीजन से बाहर जाकर भी पानी अवेलेबल है आइस फॉर्म में।
ये हमने खोज करी है, इसके ऊपर चर्चा हुई है, तो इनकरेक्ट है। द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन साइंटिफिक रिसर्च। तो हम अगर हिंदुस्तान की बात करें तो सरकार जो फंडिंग दे रही है, जो पुश कर रही है इसरो को, उससे तो हमें फायदा ही हुआ है अभी तक, राइट। हाँ, वो बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, इस चीज का भी फायदा हुआ है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो कम ही है, इनकरेक्ट हो गया। द फेलियर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस मिशन। तो इंटरनेशनल स्पेस मिशन कौन कौन से फेल हुए, हमने उनके बारे में तो चर्चा की नहीं, इनकरेक्ट है। डिस्कवरी ऑफ वाटर ऑन द मून बाय चंद्रयान एंड द ब्रॉडर सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया स्पेस अकॉम्प्लिशमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Chandrayaan 3's findings suggest that water ice on the moon is only present in the polar regions। नहीं, इसने फाइंड करा कि पोलर रीजन से आगे भी है, तो ये फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। According to the passage, what has contributed to India's success in space exploration? हिंदुस्तान स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में सफल क्यों हो पा रहा है? राइटर ने बात करी यहाँ पे, स्वायत्ता है, इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम है, और गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है लंबे समय से, ठीक है। द लार्ज नंबर ऑफ स्पेस मिशन कंडक्टेड बाय इंडिया, इनकरेक्ट है। इंडिया क्वांटिटी के ऊपर नहीं, क्वालिटी के ऊपर, बड़े सारे मिशन ने ही लॉन्च किए हमने, ठीक है, नंबर इनका कम है लेकिन अच्छे क्वालिटी के किए। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंटल सपोर्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या मैच करता है इसके साथ में? स्ट्रगल टू डिलीवर रिजल्ट, कि इसमें रिजल्ट नहीं मिले हमें, नहीं, डिफेंस में नहीं मिले, राइट, डिफेंस रिसर्च ए से कनेक्ट होता है, यानी कि टू के साथ में ए आएगा। अब देखो टू के साथ में ए यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। न्यू स्पेस एक्सप्लोरेशन फ्लरिश्ड अंडर गवर्नमेंट सपोर्ट एंड ऑटोनॉमी, वन के साथ में बी मैच कर रहा है, ठीक है, वन बी। न्यूक्लियर साइंस स्ट्रॉन्ग पुश फॉर इंडिजिनाइजेशन एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कि ये इसलिए संभव है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं इंडिजिनाइजेशन को और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को, बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रयान 3 डिस्कवर्ड पॉसिबल वाइड स्प्रेड प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 3 के साथ में सी, 4 के साथ में डी, तो 1 बी 2 ए 3 सी 4 डी फर्स्ट करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? सुरक्षित करना, बचा के रखना, है ना। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है इग्नोर, इग्नोर मतलब नजरअंदाज करना। कंप्लेन, कंप्लेन मतलब शिकायत करना। मेंटेन, मेंटेन मतलब अच्छे से बना के रखना, सुरक्षित रखना। कंज्यूम मतलब कुछ चीज खा पी लेना, खपत कर लेना, ठीक है। तो प्रिजर्व अगर बचा के रखना है तो मेंटेन मतलब भी सुरक्षित रखना, बचा के रखना, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एरर फाइंड आउट करना है। देयर इज ओनली वन वे टू हैव अ हैप्पियर मैरिड लाइफ एंड आई विल लर्न इट सून। देखो हैप्पी जो है वो बताता है खुशी को, राइट, एक पॉजिटिव इमोशन है, ठीक है। और मैरिड का मतलब होता है MARRED, मैड, इसका मतलब होता है डैमेज्ड या स्पॉइल्ड, ठीक है, डैमेज्ड या स्पॉइल्ड, यानी कि जो खराब हो चुका है, दूषित हो चुका है किसी तरीके से, ठीक है। तो ये नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, पहलू है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों एक साथ नहीं आ सकते, यानी कि यहाँ पे मैरिड की वजह बजाय कुछ और आना चाहिए। तो हैप्पी मैरिड लाइफ, देयर इज ओनली वन वे टू हैव अ हैप्पियर मैरिड लाइफ नहीं होता, हैप्पी मैरिड लाइफ होता है, कि एक खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए केवल एक ही तरीका है, और मैं उसको जरूर खोज लूंगा, मैं उसको जल्द ही सीख लूंगा, जो कि संभव नहीं है इन रियलिटी, ठीक है। तो यानी कि एरर कहाँ है? हैप्पी मैरिड लाइफ होना चाहिए, ओके। एरर है डी पार्ट में। ही टुक द राइट डिसीजन एट दैट टाइम, उसने उस समय पे एकदम सही फैसला लिया। अब इस राइट का हमें मीनिंग बताना है कि इस राइट का मतलब क्या। अब राइट के बहुत सारे मतलब होते हैं, एक राइट होता है हमारे अधिकार, एक राइट होता है दिशा, लेफ्ट राइट वाला राइट, एक राइट होता है सही। तो यहाँ पे कौन सा राइट आएगा? यहाँ पे आएगा जो सही है, ठीक है, वैलिड है, सही है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है समवंस लिबर्टी एंड फ्रीडम, किसी की आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो वो वाला राइट अधिकारों वाला राइट तो नहीं है। समथिंग विच इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। समथिंग विच इज इनवैलिड, जो कि सही नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिशा, इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
The scientific community gave credence to the new research findings after rigorous testing and validation. Incorrectly spelled word बताना है. Community के spelling correct है, देखो करेक्ट है. कम्युनिटी मतलब जो एक सोसाइटी है, एक लोगों का ग्रुप है. क्रेडेंस, क्रेडेंस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. क्रेडेंस का मतलब होता है विश्वास करना, है ना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना. तो क्रेडेंस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. CREDENCE, क्रेडेंस, राइट. DA नहीं आएगा, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है. वैलिडेशन, वैलिडेशन के स्पेलिंग करेक्ट है, राइट. और रिगरस मतलब निरंतर जांच करने के बाद में, ठीक है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. हाईलाइटेड वर्ड्स को अगर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो वो बताना है. द फ्लीट्स ऑफ एंथनी वर नॉट मेयरली डिफीटेड, ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय ऑगस्ट सीजर. बोल रहे हैं एंथनी के जो पूरा टुकड़ी थी, झुंड था, मतलब उनका सेना की जो टुकड़ी थी, उसको ना केवल हराया गया बल्कि पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया. किसके द्वारा? ऑगस्टस सीजर द्वारा. तो ना केवल बल्कि, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है. नॉट ओनली के साथ में, नॉट के साथ में ऑल्सो आएगा, ठीक है. नॉट मेयरली डिफीटेड बट ऑल्सो, नॉट ओनली डिफीटेड बट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Her fear of public speaking was a major hurdle in her career. तो हर्डल मतलब रुकावट, रुकावट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्स्टिकल. ऑब्स्टिकल मतलब भी रुकावट. एनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन, जो कि रुकावट के विपरीत होता है. सपोर्ट मतलब कि अगेन प्रोत्साहन, सहायता करना. स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब प्रेरणा. तो ऑप्शन ए, ऑब्स्टिकल, इज द सिनोनिम फॉर हर्डल. सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस्तेमाल में अगर कोई गलती है तो वो बताना है. शी वॉक्स एवरी मॉर्निंग, करेक्ट है. शी सिंगुलर है, वॉक सिंगुलर है, एवरी मॉर्निंग. वी ब्रश आर टीथ डेली, वी प्लूरल है, ब्रश प्लूरल है, आर टीथ डेली, करेक्ट है. ही गो टू स्कूल एवरी डे, ही सिंगुलर है, गो प्लूरल है, क्या आएगा? ही गोज, या तो एस या ई एस, ठीक है. तो गो के साथ में ई एस आता है. ही गोज टू स्कूल एवरी डे. ऑप्शन सी में एरर है. यू डू योगा एवरी मॉर्निंग, करेक्ट है. द कार विथ ऑल इट्स फीचर्स वर मेटिकुलसली डिजाइंड. कार जो है देखो सिंगुलर है, द कार, एक कार है, वन कार है. वर मतलब प्लूरल, कैसे हो सकता है संभव? सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में प्लूरल वर्ब कैसे आएगा? तो क्या होगा? वॉज मेटिकुलसली डिजाइंड, ठीक है. द कार विद ऑल इट्स फीचर्स वॉज मेटिकुलसली डिजाइंड. इट्स फीचर्स वॉज मेटिकुलसली. ऑप्शन ए इज करेक्ट. द नाइल इज द डैश रिवर इन द वर्ल्ड. वो सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट, ठीक है. मोस्ट लॉन्ग नहीं आएगा क्योंकि लॉन्ग का सब्जेक्ट, सॉरी, सुपरलेटिव फॉर्म लॉन्गेस्ट होता है. लॉन्ग, लॉन्गर. तो नाइल लंबी रिवर है, ये हमें पता है, लेकिन दुनिया की बाकी नदियों में से सबसे लंबी है, ये हमें बताना है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. द ब्राइड हैज एन एक्सक्विजिट फेस. अब फेस, एक्सक्विजिट का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा सुंदर. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? अगली, अगली मतलब बदसूरत, तो सिनोनिम नहीं है. प्लेन, प्लेन मतलब सादा सा, साधारण सा, आम सा, तो वो भी इनकरेक्ट है. एवरेज मतलब आम जैसा, और आम मतलब मैंगो वाला आम नहीं, आम आदमी जैसा, आम इंसान जैसा, एवरेज सा. ना ज्यादा, बहुत ज्यादा ना सुंदर, ना बहुत ज्यादा खराब, एवरेज, बीच में. ब्यूटिफुल मतलब खूबसूरत. सो एक्सक्विजिट फेस का क्या हो जाएगा सिनोनिम? ब्यूटिफुल फेस. ऑप्शन डी इज करेक्ट. The government is developing a new test in the recruitment and training of teachers in the upcoming session. तो रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के लिए कर रहा होगा कि उसमें कर रहा होगा? के लिए कर रहा होगा ना. तो गवर्नमेंट इज डेवलपिंग अ न्यू टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इन द अपकमिंग सेशन. कि आने वाले सेशन में टीचर्स किस तरीके से रिक्रूट किए जाएं, किस तरीके से ट्रेन किए जाएं, उस चीज के लिए, उसके लिए क्या कर रही है सरकार? नया टेस्ट प्लान कर रही है. तो क्या होगा? ऑफ द रिक्रूटमेंट नहीं, फॉर द रिक्रूटमेंट. फॉर रिक्रूटमेंट या फॉर द रिक्रूटमेंट? तो फॉर द रिक्रूटमेंट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. The teacher encouraged students to cultivate a dash attitude towards learning. अब किस तरीके का एटीट्यूड यहाँ पे चाहिए हमें?
फर्स्ट है रेजिलिएंट, रेजिलिएंट मतलब दृढ़। रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब अनावश्यक, अनवांटेड। तो अनवांटेड एटीट्यूड तो नहीं चाहिए ना, मजबूत एटीट्यूड चाहिए। स्टैग्नेंट, ठहरा हुआ, ठहराव है जिसमें, ठीक है, स्थिर है, तो स्थिर एटीट्यूड भी नहीं चाहिए। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट मतलब बहुत ज्यादा संतुष्ट, ठीक है पढ़ लिया एक पेज काफी है, ऐसा एटीट्यूड तो नहीं चाहिए ना सीखने के प्रति। सीखने के प्रति आपको दृढ़ एटीट्यूड चाहिए कि चाहे मेरी तबीयत खराब है, मैं ज्यादा नहीं थोड़ा लेकिन करूंगा जरूर, कुछ ना कुछ तो आज का टारगेट अगर मैंने सेट किया है कि मेरे को 5 पेजेस पढ़ने, तो मैं पढ़ूंगा, चाहे थोड़ी देर बाद पढ़ूं लेकिन पढ़ूंगा। So option A is correct. Resilient is correct. Kanha National Park in MP is the dense forest in India. पूरे कान्हा नेशनल पार्क जो है एमपी में, वो बड़ा घना जंगल है हिंदुस्तान में, या फिर सबसे घना जंगल है हिंदुस्तान में। तो हमें सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। डेंसेस्ट इज दी डेंसेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया, इंडिया में जितने भी जंगल हैं उनमें सबसे घना है डेंसेस्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। How can one justify sending sound waves into space when they cannot travel through a vacuum? बोल रहे हैं कि हम साउंड वेव्स को स्पेस में भेजने की बात को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं जब हमें पता है कि साउंड वेव्स वैक्यूम में नहीं चलती। ठीक है, तो वैक्यूम के स्पेलिंग क्या होते हैं? इनकरेक्ट है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, हवा पानी कुछ नहीं है, वो वैक्यूम है, शून्य है, जीरो है, वहां पे कुछ भी मैटर नहीं है। ठीक है, VACCUM वैक्यूम। ठीक है, VACUME इनकरेक्ट है। CWCCW ऑप्शन डी इज करेक्ट। She received an award for her work in an engineering field. इंजीनियरिंग फील्ड जो है, ई, इंजीनियरिंग, ई की साउंड आ रही है तो क्या आएगा? इन एन इंजीनियरिंग फील्ड, ना कि अ इंजीनियरिंग फील्ड। सो ऑप्शन डी में एरर है। How environmental problems dash different groups is a function of social inequality. वो कैसे प्रभावित करते हैं? तो प्रभावित करते हैं मतलब अफेक्ट करते हैं, यानी कि अफेक्ट का ही कोई सिनोनिम यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैसे अलग अलग वर्गों को समाज के अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं, ये दिखाता है। इज अ फंक्शन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, ये कार्य है किसका? सोशल इनइक्वालिटी का, सामाजिक। अब जैसे कि अब चांद में, मून में पानी खोज रहे हैं, तो आपको क्या लगता है हम आप जा पाएंगे? नहीं। वहां पे टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग जो है ना, इस धरती को तबाह करके वहां पे जाके सेटल हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास में पैसा है, हमारे पास में नहीं है, हम नहीं जा सकते। राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को प्रिपेयर उस हिसाब से करना पड़ेगा, अपना एक्सीलेंस को डेवलप करना पड़ेगा कि या तो हमारे पास इतना पैसा हो हम वहां पे जा पाए, या फिर हम दिमाग के इतने तेज हो कि उन लोगों को हमारी जरूरत हो। राइट, social status and power determine the dash to which people can insulate themselves from environmental crisis। जो सोशल स्टेटस है किसी भी व्यक्ति का समाज में, जो कद है और जो उसके पास में पावर है, डिटरमाइन करती है, ये निर्धारित करती है कि कौन से लोग जो है वो खुद को इंसुलेट कर सकते हैं। इंसुलेट कर सकते हैं मतलब बचा सकते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस से, या फिर उनसे उबर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, उनसे बाहर निकल सकते हैं। अब जिनके पास में पैसा होगा वो बहुत सारा प्रोटेक्शन इस्तेमाल करके, बहुत सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना घर बनवा लेंगे, तो जिससे कि भूकंप वगैरह है उनके घर को फर्क नहीं पड़ेगा, लैंडस्लाइड हुए तो वो उस जगह पे खरीदेंगे ही नहीं घर। लेकिन वो लोग ऐसी जगहों पे हमारे लिए कॉलोनीज बना सकते हैं सस्ते घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करके, जिससे कि हम लोग वहां पे नुकसान में रहेंगे। In some cases, their solutions may actually worsen environmental disparities। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस में जो उनके समाधान हो खुद को बचाने के, खुद को प्रोटेक्ट करने के, वो environmental disparity, environment के जो इसमें ये डिस्पैरिटी है, कमियां हैं और डिफरेंस है, उसको और ज्यादा बढ़ा देंगे, गंभीर कर देंगे। In Kutch, Gujarat, where water is scarce, richer farmers have dashed in deep bore tube wells to tap groundwater to irrigate their fields and grow cash crops। बोल रहे हैं
कच्छ गुजरात की उदाहरण दे रहे हैं जहाँ पे पानी बहुत कम है। ठीक है, वहां पे जो किसान जिनके पास में पैसा है उन्होंने बहुत गहरे ट्यूबवेल्स खुदवाए हुए हैं जो कि ग्राउंड वाटर तक जाते हैं, जिससे कि वो लोग अपने खेतों को, अपनी फसलों को इरिगेट कर सके, उनकी सिंचाई कर सके, ताकि वो कैश क्रॉप उगा सके। When the rains fail, जब बारिश नहीं होती, the earthen wells of poorer villagers run dry। जब बारिशें नहीं होती तो जो नॉर्मल से कुएं होते हैं ना गरीब किसानों के या गरीब गांव वालों के, वो सूखे पड़ जाते हैं। एंड दे डू नॉट इवन हैव वाटर टू ड्रिंक, और उनके पास पीने तक के लिए पानी नहीं होता। एट सच टाइम्स द मॉइस्ट ग्रीन फील्ड्स ऑफ रिच फार्मर्स सीम टू मॉक देम। तो ऐसे समय में जो बड़ी ही पानी से भरी हुई और मॉइस्ट एकदम जो अमीर किसानों की फसलें होती हैं हरी हरी, वो उनका व्यंग करती हैं, उनको मजाक उड़ाती हैं, मॉक करती हैं, उनको चिढ़ाती हैं। Certain environmental concerns sometimes appear to be universal concerns। कुछ environmental चिंताएं कुछ कई दफा ऐसी होती हैं जो सारी दुनिया भर में है, यानी कि सबको वही चिंता है। Not particular to dash social group, जो कि किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से प्रभावित नहीं होती या रेलेवेंट नहीं होती। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, एयर पोल्यूशन और प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी सीम्स टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। कि उदाहरण के तौर पे एयर पोल्यूशन को बचाना या कम करना, या फिर अपने जो भी हमारा देश है उसकी बायोडाइवर्सिटी को बचाना, ये जनता के हित में है। किसी एक पर्टिकुलर अपर, जैसे कि मान लो कि हाई क्लास सोसाइटी है, उसके हित के लिए नहीं है, सबके हित के लिए है। A sociological analysis shows, however, that how public priorities are set and how they are pursued may not be universally beneficial। तो जो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस है, आकलन है, वो दर्शाता है कि जिस तरीके से पब्लिक प्रायोरिटी सेट की जाती है और उनको जिस तरीके से परस्यू किया जाता है, फुलफिल करने के प्रयास किए जाते हैं, वो यूनिवर्सली बेनिफिशियल नहीं हो सकते। ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो ये था पैसेज। How environmental problems dash different groups is function of social inequality। हाउ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अफेक्ट, ये इफेक्ट होता है किसी चीज का प्रभाव होना, और जो अफेक्ट के प्रभाव डालना की बात करते हैं वो होता है अफेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पार्शियल, पार्शियल मतलब अधूरा, आधा अधूरा। अडॉप्ट, अडॉप्ट मतलब अपनाना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Social status and power determine the dash to which people can insulate themselves। Scope, scope मतलब अवसर, सीमा, किस सीमा तक वो कर सकते हैं, किस स्कोप तक, किस दायरे तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दायरे की बात तो की जा रही है, किस सीमा तक खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्कोप मतलब कुछ संभावना के साथ में जुड़ा हुआ। वेरियस, वेरियस मतलब अलग अलग, तो वेरियस टू विच इनकरेक्ट है। एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब कि जिस एरिया तक वो फैला हुआ है, सो ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब जो सीमा है, किस सीमा तक लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच पीपल कैन इंसुलेट देमसेल्व्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। In Kutch, Gujarat, where water is scarce, richer farmers have dash in deep bore tubewells provided। provided मतलब उनको मिलता है, उनको उपलब्ध कराया जाता है। कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड मतलब कि फायदा उठाना किसी चीज का। लाइसेंस्ड, लाइसेंस मतलब कि अनुमति लेना। इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड मतलब उसमें पैसा लगाना। तो उनने, क्योंकि वो अमीर है, उनने इसमें पैसा लगाया कि बहुत गहरे ट्यूबवेल्स खुदवाए हुए हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Certain environmental concerns sometimes appear to be universal concerns, not particular to dash social group। Specific, किसी विशिष्ट सामाजिक ग्रुप के लिए नहीं होते, वो सबके लिए होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब बाधा। इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली मतलब अनिश्चितता, और एग्जैक्टली मतलब एकदम सटीक। तो ऑप्शन ए स्पेसिफिक इज करेक्ट। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, डैश एयर पोल्यूशन और प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, रिड्यूसिंग, उसको कम करेंगे ना एयर पोल्यूशन को, ए करेक्ट। मैनिपुलेटिंग, मैनिपुलेटिंग मतलब उसके साथ में छेड़छाड़ करना, उसके ऊपर नियंत्रण करना।
इंक्रीजिंग बढ़ाना, एब्डिकेटिंग, एब्डिकेटिंग मतलब त्याग देना। तो ना एयर पोल्यूशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ना उसके अंदर हेर फेर करने की बात कर रहे हैं, ना उसको त्यागने की बात कर रहे हैं, उसको कम करने की बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप आप सबकी होली अच्छी गई होगी और आप सबकी सेहत भी बढ़िया होगी। और अब आप लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी है क्या? सब लोगों ने, आजकल बच्चे देख नहीं रहे हैं लेसन, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में शेयर कीजिए। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।